नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज आपके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ लेके आई हूँ मैं। अभी इन दिनों मेरे पास कई सारे कॉल आ रहे हैं कि मैम आरजेएस की वैकेंसी इस साल आएगी क्या, या आरजेएस की वैकेंसी कब आएगी। चलो इस आरजेएस की वैकेंसी पर चर्चा करते हैं कि क्या आरजेएस की वैकेंसी इस साल आएगी क्या या नहीं। तो क्या कहते हैं आप लोग, आरजेएस 2022 या 2023। आपको एक खुशखबरी सुनाऊं, आरजेएस 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें 4 सीटें और खाली हो गई है, तो ये 4 सीट हमें फिर से मिलने वाली है। तो 80 प्लस थी, ये फिर से मिल रही है, तो 83 और 4 84, 85, 86, 87 सीट्स इस आरजेएस में काफ़ी सारी सीटें खाली रहने वाली है 2022 में, बट वो वेटिंग वालों को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में हो गए हैं कुछ बच्चों के सिलेक्शन, आपको भी पता है मुझे ही पता है, तो मिल जाएंगे। अब आरजेएस नवंबर में आएगा या नहीं, चलिए चर्चा करते हैं। आइए, क्योंकि आप लोग रोज पूछते हैं तो मैंने कहा चलो बात करते हैं कि क्या नवंबर में। देखो बेटा, नवंबर में अगर आरजेएस आता है तो नवंबर में फॉर्म आते हैं, नवंबर में फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म जब भी आएंगे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में पक्का लगाऊंगी, पहली बात तो ध्यान रखना। तो आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका फॉर्म भरना मिस हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट का ऐसा हुआ, तो मैंने तय किया कि इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने स्टेटस पे रोज अपडेट करूंगी जब तक लास्ट डेट ना आ जाए, है ना, ताकि आपको रहेगा हाँ फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म आया हुआ है। जनरल रूल कहता है कि नवंबर में आरजेएस की फॉर्म्स निकल जाते हैं, क्योंकि आरजेएस 2022 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है कि भैया हमारे पास 83 सीट्स खाली हैं, अनाउंसमेंट हो चुका है। तो नवंबर में फॉर्म निकलते हैं, दिसंबर तक फॉर्म भरे जाते हैं, और मार्च यानी नवंबर में फॉर्म निकलेंगे, दिसंबर तक भरे जाएंगे, और मार्च में प्री एग्जाम होने की संभावनाएं रहती हैं। मार्च में प्री एग्जाम होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो नवंबर में फॉर्म होते हैं तो मार्च में आपके एग्जाम, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ है आपके पास, सफिशिएंट है तय करने के लिए। लेकिन यदि, क्योंकि लास्ट चल रहा है 2020 की वैकेंसी, 22 की वैकेंसी का, है ना, अगर वो 2023 की वैकेंसी को भी मर्ज कर देते हैं 2022 के साथ, तो सीटें हो जाएगी आपके पास 100 प्लस। तो फिर फॉर्म चले जाएंगे 2023 में, फॉर्म निकलेंगे फिर, और फिर उसी समय आपके प्री के एग्जाम होंगे। जैसे लास्ट टाइम प्री का एग्जाम कब हुआ, नवंबर में हुआ ना, नवंबर में हुआ था लास्ट टाइम प्री का, 28 नवंबर को। मुझे इसलिए याद है क्योंकि 27 नवंबर को मेरा जन्मदिन होता है ना, तो इसलिए मुझे याद है ना। तो 28 नवंबर को हो सकता है जैसे हुआ। तो अगर 2022 और 23 की वैकेंसी को मर्ज करते हैं और 100 प्लस लाते हैं, तो फिर फॉर्म निकलेंगे 2023 में, और यदि वो मर्ज नहीं करते हैं तो फिर फॉर्म निकलेंगे नवंबर में। तो बस आप तो अपनी पढ़ाई शुरू करें, दिवाली एंजॉय करके। ये श्योर हैं कि दिसंबर 2023 से पहले पहले आरजेएस प्री हो जाएगा। आरजेएस मेरा हमेशा, मेरे एक सीनियर है वो हमेशा कहते हैं, वो लॉ फील्ड से नहीं, वो कहते हैं आप उर्मिला आपकी आरजेएस की नौकरी कितनी बढ़िया है, 1 साल में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, फॉर्म निकल जाते हैं, प्री हो जाता है, मेन हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है। पहले तो 6 महीने में होते थे, अभी कोरोना के बाद 1 साल है, जबकि हमारे तो आरएस का एग्जाम तो 6-6 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं, स्कूल लेक्चर के एग्जाम में 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं, तो सबसे बढ़िया है। तो आप अपनी जिंदगी को 1 साल दे दीजिए, क्योंकि आप में से कई बच्चे हैं जिनको शादी करना जरूरी है, घर वाले कह रहे हैं, तो आप में से कई बच्चे जिनको अर्निंग करना जरूरी है, घर वाले कह रहे हैं, तो घर वालों से अपने लिए दिसंबर 2023 तक मांग लीजिए और अपना 100%, 200%, 300% लगा लीजिए। अपने आप को एक सीमित दायरे में रख लीजिए, अपना दिन का शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, मुझे पढ़ना है, हर हालत में पढ़ना है, मुझे इस बार जज बनना है, और कोशिश करके ओनली आरजेएस का फॉर्म ही ना भरे, आप सबका फॉर्म भरे, फोकस एक स्टेट को करें पर फॉर्म सबका भरते जाइए, एग्जाम देते रहिए, एक्सपीरियंस मिलते हैं, गलतियां ठीक होती हैं वो भी करते रहिए। तो इसलिए मुझे जो भी लोग पूछ रहे हैं आरजेएस की वैकेंसी का,
तो हर बार मैं कहती हूँ हाँ भाई बताती हूँ। तो ये हकीकत है कि या तो नवंबर में आना है अकॉर्डिंग टू रूल, और नहीं आता तो 2023 का दोनों साथ में होएगा। ठीक है, अब आरजेएस का फॉर्म कौन भर सकते हैं? इंडिया में हर कोई आरजेएस का फॉर्म भर सकता है, क्योंकि आरजेएस में मारवाड़ी नहीं आती, राजस्थानी नहीं आती, आरजेएस की अपनी कोई लोकल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए आप सब लोग आरजेएस का फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी 40 साल, हाँ लास्ट नोटिफिकेशन 40 ईयर्स वाले बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं। अब अगला मैसेज है मैम अपेयरिंग वाला फॉर्म निकलेगा, भर के देख लेना। फॉर्म जब निकले तो फॉर्म भर के ट्राई कर लेना, भर जाए तो फ्री दे देना, नहीं भरे तो नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रह जाना। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा, नए नए कपड़े पहनिएगा, खूब सारी मिठाइयाँ खाइएगा और कोटे घूमचक्री भी जरूर छोड़िएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अपना, और दिवाली के आप सबको राम राम। आज के लिए